तो नहीं, नहीं करो तो भी करो। ये ऑप्शनल है, बट ऑप्शनल के साथ एक इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप नहीं बनाओगे तो सिस्टम खुद भी बना लेगा। मतलब सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही बना लेगा। तो इन्फो रिकॉर्ड, क्या सोचते हो अगर ये फर्स्ट वर्ड आपके माइंड में आया इन्फो रिकॉर्ड, तो अविनाश तुम क्या सोचते हो क्या होगा इन्फो रिकॉर्ड? सप्लाई का डेटा रिकॉर्ड करके, मतलब मतलब सप्लायर का रिकॉर्ड करने के लिए ना। नहीं मिलियन उस डेटा वगैरह उनको। कोई डेटा वेटा रिकॉर्ड करता होगा, ठीक है, अच्छी बात है। मिलियन यस सर। क्या सोचते हो अगर ये वर्ड तुमको मैं बोल रहा हूँ तो क्या होता होगा एसएपी के अंदर, इसके अंदर? सर कुछ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल डिस्पैच होता होगा तो उन उसकी इंफॉर्मेशन रखने की, रॉ मटेरियल कितना आता है उसकी इंफॉर्मेशन रखने की। ठीक है, अच्छा अच्छा सोच रहे। गोविंद तुम क्या सोचते, इन्फो रिकॉर्ड हुआ था गोविंद अपने साथ? हाँ सर हुआ है। हो गया, तो तुमको तो आइडिया होगा, तुम लास्ट में बोलना, ठीक है। संकेत? सर वो जैसे कि ऑर्डर डेटा न तो परचेस ऑर्डर वैसा कुछ डाटा उसमें होगा। ठीक है। अपेक्षा तुम क्या सोचते क्या होगा इन्फो रिकॉर्ड का? सर वही सभी की जो क्लाइंट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो होती है वही। ये ठीक है। जितेश तुम क्या सोचते? सर मटेरियल प्राइसिंग, वेंडर, उसका ये सब गूगल पे देख इंफॉर्मेशन लिया। रहता है। ये गूगल पे देख लिया जितेश, है गूगल? सर मैंने 20 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन निकाले गूगल से, हाँ। तो उन्होंने तो वो दो तो दो टॉपिक दिए, सारे और मेरा भाई भी एसएपी में, तो उसने मुझे निकाल के दिए थे 20 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, मैं 50 क्वेश्चन दूंगा तुमको, ठीक है ना? ये ओके खत्म सर। होने के बाद सेशन 50 क्वेश्चन, और इसके अलावा कुछ यस पढ़ने की यस। जरूरत नहीं है। तो गोविंद तुम थोड़ा लाइट डाल दो। एक पर्टिकुलर मटेरियल का सारा रिकॉर्ड सच एज डिस्काउंट, प्राइसिंग रेट क्या है, पीओ क्वांटिटी कितना है, जितना भी डिटेलिंग रहेगा, और पेमेंट टर्म्स कैसे रहेगा बिफोर द डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी, और पार्ट पेमेंट, जितना भी पेमेंट रिलेटेड, क्वांटिटी रिलेटेड, प्राइसिंग रिलेटेड जो इश्यूज रहेंगे वो इन्फो रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। तो देखो हमारे पास कितने मास्टर है संकेत, एसएपी एमएम में कितने मास्टर्स हैं? ये मैं रोज बोलता हूँ ये लाइन, कोई मेरे को नहीं लगता कोई नहीं याद हो। जब भी क्लास स्टार्ट किया है मैंने ये मास्टर्स बताए। तो संकेत एसएपी एमएम में कितने मास्टर थे? अविनाश एसएपी एमएम में कितने मास्टर है? 4 कितने मास्टर है? 4 फोर, कौन कौन से? मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, सोर्स लिस्ट एंड इन्फो रिकॉर्ड। वेरी नाइस। तो हमारे एसएपी एमएम में 4 मास्टर है, मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, सोर्स लिस्ट, 3 मास्टर हम रीड कर चुके हैं, और हम चौथे पे जंप कर रहे हैं कौन सा, इन्फो रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है ना? हमने 3 मास्टर को कंप्लीट कर लिया, अभी हम 4 मास्टर को लर्न कर रहे हैं, फोर्थ जो लास्ट है वो उसको रीड कर रहे हैं। तो कभी भी पूछते हैं कि कौन से मास्टर्स में नंबर रेंजेस बनाने नहीं पड़ते हैं गोविंद, कौन से मास्टर में नंबर रेंजेस डॉक्यूमेंट टाइप ये हम नहीं बनाते हैं? ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है। सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब एससीपी में करा। अब देखिए इन्फो रिकॉर्ड बहुत सिंपल है, 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है। एसपीआरओ में गए, मटेरियल मैनेजमेंट में गए, मटेरियल मैनेजमेंट में गए, उसके बाद में किसमें गए, परचेजिंग में गए, और परचेजिंग में इन्फो रिकॉर्ड ढूंढेंगे। ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट टाइप होगा वो डिफाइन नंबर रेंजेस में गए, फाइंड किया आईएल,
ओवरव्यू में गए। अभी हमें खूब लोगों ने IL बना दिए, अपने को कंफ्यूज कर दिया कौन सा IL करेक्ट है। देखो ये रहा IL और एक और होता है IN। तो ये दो डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं SAP के अंदर, इन्फो रिकॉर्ड के अंदर। और मैं एक बात और क्लियर करता हूँ, फोर्सफुली बोल रहा हूँ, इन्फो रिकॉर्ड के जो डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नहीं बनाते हैं। जो SAP में दिया हुआ होता है उन्हीं डॉक्यूमेंट टाइप को कंफर्म कर लेते हैं। नंबर रेंजेस को भी प्ले नहीं करते हैं रियल टाइम में तो, बट यहाँ आपको अगर करना है नंबर रेंज चेंज का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जैसे हम मटेरियल मास्टर में किए वैसे कर देना है। गांधी जी के चश्मे पे क्लिक करना, फ्री इंटरवल सर्च करना, फ्री इंटरवल में ये नंबर आपको मिल रहा है, ये जो नंबर मिल रहा है उसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। फिर पेंसिल पे जाना है और क्रिएट में क्लिक करना है। हम IL और IN के दोनों के सेम रखेंगे। IN नंबर रेंजेस, ठीक है, ये नंबर रेंजेस यहाँ डाला और यहाँ पे डाला, कुछ 100 ऐड कर लेता हूँ, 301, 201 प्लस 301, प्रेस एंटर किया, 36 सिस्टम ने नंबर जनरेट किया और सेव कर दिया। बेक किया, उसके बाद में हमने सर्च किया IL को, तो ये IL है, IL को सर्च किया, एलिमेंट पे क्लिक किया और 36 जो नंबर रेंज बनाया है उस पर डबल क्लिक कर दिया, ये 36 और सेव कर दिया। IN के साथ भी ऐसे ही करेंगे, फाइंड करेंगे, IN करेंगे और ये IN है, इसमें भी 36 के साथ असाइन करना है। एलिमेंट पे क्लिक किया, पहले सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, 36 को सर्च करेंगे और सेव कर देंगे। अभी देखो नंबर रेंज सेलेक्ट हुआ है नहीं वो देखते हैं, वापस ओवरव्यू पे गए, ठीक है, फाइंड किया, IL डाला, इंटर मारा, ये वाला IL को पकड़ना है। देखो IL और IN 201 से 301, जो नंबर रेंज 54 ऑल टाइम 0, 201 एंड 54 ऑल टाइम 0, 301 के तहत में असाइन हो गया IL और IN, ठीक है। IL जो होता है वो मैनुअल होता है और IN जो होता है वो मतलब क्या होता है, जैसे IL जो हो गया वो मटेरियल के साथ में होता है और IN जो होता है वो मटेरियल ग्रुप। मतलब इन्फो रिकॉर्ड हम दो तरीके से बना सकते हैं। मटेरियल जो इन्फो रिकॉर्ड होता है मटेरियल सप्लायर परचेज ऑर्गेनाइजेशन कॉम्बिनेशन में बनता है और एक मटेरियल ग्रुप सप्लायर कॉम्बिनेशन में बनता है, वहाँ मटेरियल नहीं होता है। मोस्टली हम IL का यूज करते हैं मटेरियल सप्लायर परचेज ऑर्गेनाइजेशन प्लांट कॉम्बिनेशन में। तो अब प्रोसेस को अपन एक्सेल शीट में चलते हैं। इन्फो रिकॉर्ड, ये रहा इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड में रीड करना, संकेत रीड करो फटाफट। कौन सा रीड करना है सर? ये वाला। बड़ा करूँ क्या और? हेलो। हाँ संकेत, बड़ा करूँ क्या थोड़ा? नहीं आवाज आ रही सर मेरी? नहीं, अब आ रही है। यस। हाँ यस सर। सेकेंड है क्रिएशन, टी कोड है उसका ME12 11 एंड नंबर 3 पे है चेंज ME12, नंबर 4 पे है डिस्प्ले ME33। रीड करो जितेश। क्रिएशन ME11, चेंज ME12, डिस्प्ले ME30, रिपोर्ट MEIL। ME1L, ME1L। रिपोर्ट ट्रांजेक्शन का कोड, रिपोर्ट टी कोड का यूज क्यों करते हैं अपेक्षा? रिपोर्ट टी कोड का यूज क्यों करते हैं अपेक्षा? मिलिंद, रिपोर्ट टी कोड का यूज क्यों करते हैं? कुछ देखने का होगा तो देखने का होगा तो अभी मटेरियल के लिए अपन ने कौन सा रिपोर्ट टी कोड यूज किया है? MM60। वेरी नाइस। अविनाश, यस वेंडर के लिए कौन सा टी कोड यूज किया है? सर, MKVZ। वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छे है।
काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, इसी फ्लो से चलना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्रिएशन देखो, अब ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, आईएल और आईएन का नंबर रेंजेस असाइन कर दिया, अभी अपने को जस्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ वापस एसएपी के अंदर। टी कोड, फर्स्ट टी कोड, अविनाश क्या है टी कोड क्रिएशन का? एमई 11 है शायद। तो वेरी नाइस, एमई 11 है। अब यहाँ पर देखो, सप्लायर, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, ये 4 कॉम्बिनेशन है, और इन्फो रिकॉर्ड बनने के बाद यहाँ पर नंबर जनरेट होगा, तब तक हम इसको ब्लैंक रखेंगे। और इन रेडियो बटन में तुम्हें अभी स्टैंडर्ड पे फोकस करना है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, पाइपलाइन, कंसाइनमेंट। जब मैं ये प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा तब ये रेडियो बटन को हम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम स्टैंडर्ड इन्फो रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो इस इन्फो रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए गोविंद? आपको क्या क्या चाहिए इन्फो रिकॉर्ड बनाने के लिए? इन्फो रिकॉर्ड बनाने के लिए सर प्राइस चाहिए। नहीं, इनपुट डालना है, जो इनपुट है वो होगा उसकी जरूरत। मतलब इन्फो ओके, रिकॉर्ड बनाने इनपुट, के लिए ओके 4 चीजें आपको इनपुट जरूरत पड़ेगी, सप्लायर, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट। प्लांट। इन्फो हाँ रिकॉर्ड तो हम क्यों बनाते हैं? इन्फो रिकॉर्ड प्राइस डिटरमिनेशन के लिए बनाते हैं। ये मैंने क्वेश्चन का पूछा था पर जवाब नहीं दिया था, सही जवाब है हम इसका प्राइस डिटरमिनेशन करते हैं। अब जैसे क्या, हम इसका एग्जांपल भी देता हूँ कि जैसे कि गोविंद है, जितेश है और मिलिंद है, तीनों लोग वाटर बॉटल को सेल करते हैं। गोविंद सेल कर रहा है टपरवेयर, जितेश सेल कर रहा है अपरवेयर, और मिलिंद सेल कर रहा है मिल्टन का। अब तीनों की बोतल अलग अलग मैन्युफैक्चर्ड है, प्राइस भी हो सकती है अलग अलग है। तो हम इसमें क्या करेंगे, गोविंद प्लस प्लास्टिक का बोतल, जो भी हमने बोतल का मटेरियल कोड बनाया है 1 लीटर बोतल का, और जो हमने प्राइस रखा है, मान सकते हैं कि 1 लीटर बोतल का गोविंद का प्राइस हो सकता है 75 रुपीज, मिलिंद का प्राइस हो सकता है 85 रुपीज, और जितेश का प्राइस हो सकता है मे बी 75 रुपीज। सबका प्राइस अलग अलग है। तो यहाँ पर हम यही इन्फो रिकॉर्ड में यही काम करते हैं। मटेरियल, कोई भी पूछता है, ये 3 चीजें तो डालनी पड़ेगी, सप्लायर, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट कॉम्बिनेशन में हम प्राइस को मेंटेन करते हैं। और शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेन पार्ट तो सप्लायर और मटेरियल ही है, तो सप्लायर और मटेरियल कॉम्बिनेशंस में वी आर मेंटेनिंग अ प्राइस इन अ परचेज ऑर्डर फॉर determine the price in a purchase order. We are maintaining an info record with the combination of supplier, material for determining the price in a purchase order. परचेज ऑर्डर में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो इन्फो रिकॉर्ड में हमने माना कि एक सप्लायर डाला। रिपोर्ट बोलो, अपेक्षा टी कोड बोलना, मेरे को वेंडर ढूंढना है। MKVZ, ठीक है। MKVZ में हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? S005 है, 005 इंटर मारा, ठीक है। ये अपने इतने सारे सप्लायर है, ये ध्यान रखना, ये ट्रांसपोर्टर्स है। स्वप्निल एग्रो, जितेश, गोविंद, ये 3 सप्लायर है हमारे। अब कोई भी एक सप्लायर उठा लो। तो ये सप्लायर मैं उठा रहा हूँ, ये कैसे उठाना है, इस पर डबल क्लिक करना है। अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अंदर लेके चला जाएगा, हाइपर लिंक बोलेंगे उसको, लिंक के अंदर गए और वहां से अपन ने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने का सिंपल मेथड है, Ctrl+Y करेंगे, Ctrl+C करेंगे, और आप इसको कहाँ पर डालोगे, आपके इन्फो रिकॉर्ड में। तो इन्फो रिकॉर्ड का टी कोड में सर्च, ये इन्फो रिकॉर्ड ये रहा। हम ये सप्लायर हटाएंगे और हमारा वाला सप्लायर डालेंगे। मटेरियल है, मटेरियल के लिए हम कौन सी रिपोर्ट रन कर रहे हैं? कौन बोलेगा? जितेश, कौन सी रिपोर्ट रन करेंगे मटेरियल के लिए? इधर सर रिपोर्ट के लिए क्या, मटेरियल रिपोर्ट के लिए क्या, MM60 किया, इंटर मारा, और मेरा प्लांट कौन सा है? M127 एग्जीक्यूट किया। अभी मैं कौन से मटेरियल का डालूं? ये मैं आयरन रोड 12 mm का इन्फो रिकॉर्ड बना देता हूँ। Ctrl+Y Ctrl+C, इंटर किया, ये Ctrl+V यहाँ पर डाला। परचेज ऑर्गेनाइजेशन अपना है कौन सा? परचेज ऑर्गेनाइजेशन S005। प्लांट है मेरा M127, प्रेस एंटर किया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी वैसे ही टैब जैसे अपने वेंडर में होते थे, वैसे ही टैब। अब यहाँ पे 3 टैब आपको दिख रहे होंगे, परचेज ऑर्डर डेटा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा 1, टेक्स्ट एंड क्लासीफाई। एंड अभी यहाँ पर जो एक जो ये व्यू ओपन हो रखा है, ये जनरल डेटा का हो रखा है, तो ये जनरल डेटा। अब मैं यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन करूंगा तो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। मैं वापस जनरल डेटा पे क्लिक करूंगा तो ये रिक्वायर्ड फील्ड पूछ रहा है, उसके बाद मुझे आने देगा। पर जैसे जनरल डेटा में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी लिख ले जाता हूँ मैं।
प्लान डिलीवरी टाइम। अब देखो प्लान डिलीवरी टाइम, हर चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब क्या है, इस फील्ड का मतलब क्या है, स्वप्निल ने बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से और हेल्प में चले जाएंगे। इसको बोलते हैं अपन एसएपी डिक्शनरी। इसमें क्या होता है, एसएपी की अपनी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। प्लान डिलीवरी टाइम का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कैलेंडर डेज नीडेड टू ऑब्टेन द मटेरियल एंड सर्विसेज if they are product procured externally, means plan delivery time is needed for planning a material requirement for scheduling. Enter the number of days taken by the vendor to supply the material. मतलब कि अगर हमने आज ऑर्डर किया, वेंडर कितने दिन में मटेरियल की सप्लाई करता है, इसको बोलते हैं प्लान डिलीवरी टाइम। तो हो सकता है 4 या 5 दिनों में अपने को वेंडर मटेरियल दे देता हो, ठीक है, हम 5 डेज डाल देते हैं। उसके बाद में परचेजिंग ग्रुप है। आप क्या करना, अभी परचेजिंग ग्रुप को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, स्टैंडर्ड 001 कर दीजिए। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यहाँ पर लिखा हुआ मिनिमम क्वांटिटी, थोड़ा समझते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी और मिनिमम क्वांटिटी क्या हुआ। जैसे कि मैं मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल सेल कर रहा हूँ। अब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल के एक कैरेट में 10 बॉटल्स आती है, ठीक है, तो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हुई, 10 क्वांटिटी हुई, मतलब एक कैरेट में 10 बॉटल। तो आपको मैं 10 बॉटल, मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10, तो आपका मतलब प्रोक्योरमेंट। और मिनिमम ऑर्डर आपको करीबन 5 कैरेट करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 50। तो स्टैंडर्ड और मिनिमम में डिफरेंस समझो। स्टैंडर्ड क्या हो गया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हुई, मतलब एक कैरेट में कितनी बॉटल्स आती है, तो 10 बॉटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई। और मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर की कितनी होनी चाहिए, 5 कैरेट होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को इस तरीके से बयां कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10, मिनिमम क्वांटिटी 12। एरर क्या आया, फिल आउट द रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड। अभी भी आपको नेट प्राइस डालनी है। तो इस मटेरियल की प्राइस, जो आयरन रोड की प्राइस है, मैं डाल देता हूँ 1000 रुपीज। प्रेस एंटर किया। क्या बोल रहा है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज लेस देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी से लेस देन रहेगी। तो यहाँ पर हम मिनिमम क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये इंटर मारा, ठीक है। और अपन जनरल डेटा में वापस आ गए। जनरल डेटा में जनरल इंफॉर्मेशन आती है, ये सारी डिटेल वेंडर से उठ के आती है। हर चीज को समझना इतना अनिवार्य, इतना आवश्यकता नहीं है। आप परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा में ज्यादा मेन डेटा अपन ने डाला है। देखो जीआर बेस्ड आईवी इंडिकेटर वेंडर, कुछ डेटा वेंडर मास्टर से उठ के आएगा इसमें। तो जीआर बेस्ड आईवी अपन ने चेक नहीं किया, फिर भी आया, कहाँ से आया, ये वेंडर मास्टर से उठ के आया। प्लान डिलीवरी टाइम डाला, परचेजिंग ग्रुप डाला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी, रिमेनिंग शेल्फ लाइफ कहाँ से उठ के आया, ये मटेरियल मास्टर से उठ के आया कि 90 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, इसकी रिमेनिंग शेल्फ लाइफ 90 डेज है, ठीक है ना। और अब हम डाल रहे हैं प्राइस। तो हमने प्राइस डाली थी पर क्यों नहीं आई, देखते हैं। इंटर मारा तो प्राइस उड़ जा रही है क्या, देखते हैं कंडीशन। तो प्राइस देखते हैं, देखो प्राइस गायब हो रही है। प्राइस गायब होने का सेंस ये है कि जो इसका प्राइसिंग प्रोसेसर है ना, वो बराबर काम नहीं कर रहा है। तो एक बार हम थोड़ा इसका प्राइसिंग प्रोसेसर देख लेते हैं, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। पर अभी यहाँ जीरो आ रहा है, इसकी एरर में निकाल रहा हूँ। ये जीरो, ये जो प्राइसिंग प्रोसेसर है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल प्रोसेस में। बट एक बार हमको इस एरर को निकालना है, तो एक बार चेक कर लेते हैं एरर क्या है। या आप इस पार्ट को आप माइंड में स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है समझने की। तो मैं बीपी में जा रहा हूँ। वही जो नेट प्राइस था वो MM01 से रिफ्लेक्ट हुआ रहेगा ना? कौन सा नेट प्राइस, अच्छा ये जो इन्फो रिकॉर्ड का नेट प्राइस है। रिकॉर्ड में हाँ, क्योंकि मटेरियल का प्राइस तो बाय डिफॉल्ट वहीं पे MM01 में सेट हुआ रहेगा। नहीं, MM01 में मटेरियल का प्राइस कभी भी सेट नहीं होके रहता है। मटेरियल का प्राइस वेंडर के बिहाफ पे सेट होता है। अब तुम, हाँ, मटेरियल मास्टर में अगर प्राइस डाल दिया तो गोविंद भी 10 रुपए में सेल करेगा, मनीष भी 10 रुपए में सेल करेगा, श्रीकांत भी 10 रुपए में सेल करेगा। बट मटेरियल की कॉस्ट क्लाइंट डिसाइड नहीं करता। जो चीज क्लाइंट डिसाइड करता है वो मास्टर में डाला जाता है। जो चीज सप्लायर डिसाइड कर रहा है तो वो सप्लायर से पहले डिस्कस करके डाली जाएगी। कहाँ डाली जाएगी, वो इन्फो रिकॉर्ड में डाली जाएगी, परचेज ऑर्डर में डाली जाएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के अंडर में होती है वो मास्टर में डाली जाती है। जो क्लाइंट के अंडर में नहीं होती है, जो डायनामिक होती है, समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, वो कभी भी मास्टर के अंदर नहीं रखी जाती है। डायनामिक चीजों को नहीं, जो फिक्स है वही मास्टर के अंदर गिरेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। तो अभी थोड़ा हम वेंडर का एक इशू निकाल देते हैं। तो हमने सप्लायर कौन सा यूज किया है, सप्लायर यूज किया है स्वप्निल एग्रो। तो ये गए इसमें। तो ये पार्ट आप माइंड से अभी रिलैक्स होकर देख सकते हैं, बस कोई इसका मतलब नहीं है।
इसको अपने सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। जब मैं प्राइसिंग प्रोसेस बताऊंगा आपको बहुत डेप्थ में समझाऊंगा, ठीक है। मैं एरर को निकाल रहा हूँ, आपको इसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक आपको अलग से बताऊंगा, डेप्थ में जाना ही नहीं अभी, ठीक है। मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्कीम। गोविंद का कौन सा है परचेज ऑर्गेनाइजेशन? परचेस ऑर्गेनाइजेशन है EN02 and EN01। EN हाँ EN01 तुम्हारा EN02 ये बाय डिफॉल्ट था सर इतना पहले। मैं अभी सही कर रहा हूँ, S05 कर रहा हूँ तुम्हारे भी। और कौन सा यूज कर रहे हो? मेरे ख्याल से सर EN02 पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सेव बैक नहीं हुआ, पीछे देखिए। EN02 पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ, हो जो गया, बैक हो जाएगा, मेरे को अभी इंटर मारना है, सबको एक साथ करके करूंगा। और बोलो गोविंद, तुम्हारा जितेश का कौन सा है? S007। अपेक्षा का कौन सा है? S004। S006 किसका है? सर मेरा है अविनाश। S008? सब मेरा मिलिंद। S009? मेरा है सर। संकेत का? ठीक है, यस। तो किसी को प्रॉब्लम ये नहीं आएगी करते वक्त। अभी सब लोग जो डिटरमाइन स्कीमा डालेंगे वो S1 डालेंगे, ठीक है ना। मैं भी अभी वेंडर में जो B9 किया है इसको चेंज कर देता हूँ, तब में S1 रखना है, ठीक है। अभी आप सब लोग का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब अपन प्राइसिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा मैंने अभी किया है क्या है। बट
एट दिस मोमेंट आप लोग उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। और आप सबको किसी को प्रॉब्लम आता है फिर भी प्रोसेस करते वक्त, जैसे मेरे को भी आया, तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन वापस जा रहे हैं और फ्रेश से रन कर रहे हैं इन्फो रिपोर्ट। टी कोड है ME11, इंटर मारा, सप्लायर, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन M1 to 7, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रखना है कि स्टैंडर्ड पे चेक रहे, वैसे बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे ही चेक होता है। प्रेस एंटर किया, ठीक है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा में गए, प्लान डिलीवरी टाइम रखा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मिनिमम क्वांटिटी से कम रखा, ठीक है, कुछ ज़्यादा रखते हैं। फिर इसके बाद में GRBS IV वेंडर मास्टर से आया, प्राइस डाली मैंने 1000 रुपये, इंटर करा, परचेजिंग ग्रुप डाला, प्रेस एंटर किया। अब जनरल डेटा में जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो ज़रूरत नहीं है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा में आपने ये सब डाला, प्राइस क्या डाली, 1000 रुपये डाली, और आप सेव कर दो डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना है। तो ये इन्फो रिकॉर्ड आपका बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, सेम कॉम्बिनेशन में मैं वापस सेम कॉम्बिनेशन में ये इन्फो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ। ME11, प्रेस एंटर किया। अब देखो वही सप्लायर, वही मटेरियल, वही परचेज ऑर्गेनाइजेशन, वही प्लांट, जैसे मैं इंटर मारूंगा सिस्टम एरर देगा कि ये इन्फो रिकॉर्ड बन चुका है। मतलब आप इन 4 कॉम्बिनेशन में एक ही बार में इन्फो रिकॉर्ड बना सकते हो, 1000 इन्फो रिकॉर्ड नहीं बना सकते हो। तो मास्टर्स में ये चीज ध्यान रखे कि आपने ये 4 कॉम्बिनेशन डाले तो एक ही इन्फो रिकॉर्ड बनेगा, 50 इन्फो रिकॉर्ड नहीं बनेंगे। तो एक चीज ये चेक होगी। अब अपन चेंज करते हैं, माना कि अपन ने 1000 प्राइस डाली, अपन 1010 करते, कैसे करेंगे, ME12 किया, इंटर मारा, 3 कॉम्बिनेशन डाले, प्रेस एंटर किया, ठीक है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा को क्लिक किया, और 1000 डाला हुआ है प्राइस, तो उसको चेंज करनी है। यहाँ तो अभी करने नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, कंडीशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू वैलिडिटी पीरियड ओपन करेंगे, और यहाँ पर देखो 3/7 है, तो 3/7 से अगर मैं यहाँ पे 4/7 कर देता हूँ और अब प्राइस 10 रुपये बढ़ा देता हूँ, तो ये इंटर किया और सेव किया, तो ये अपने आप बाहर ले जाएगा। अब वापस चेंज मोड में जाके इंटर मारोगे और कंडीशन पे क्लिक करोगे, 2 लाइन आइटम आ जाएंगे। फर्स्ट लाइन मतलब 3 तारीख को जो प्राइस रहेगी और जो 4 तारीख को प्राइस रहेगी, अभी दोनों प्राइसों को एक साथ देखना है। कैसे देखेंगे, कंडीशन पे क्लिक करेंगे और ये कैलेंडर पे क्लिक कर देंगे, तो आपको दोनों प्राइजें दिखेगी। तो 3 तारीख की जो प्राइस है वो 1000 रुपये है, और 4 तारीख की जो प्राइस है वो 1010 रुपये। ऐसे आप प्राइस अपडेट कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, ठीक है ना। पुरानी प्राइसों को छेड़ना नहीं, वो रिकॉर्ड में रहेगी कि हाँ 3 तारीख को क्या प्राइस थी। ऐसे महीनों में भी होता है, कभी सप्लायर का जो होता है वैसे एक लीगल एग्रीमेंट होता है कि 12 महीने में आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। ये वेरी करता रहता है बिजनेस टू बिजनेस, कोई 6 महीने में भी करता है, कोई क्वार्टरली भी करता है। तो प्राइस और कोई फ्लक्चुएशंस भी आता है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज में चेंजेस किए तो प्राइस घट गई, बढ़ गई, कुछ रॉ मटेरियल की कमी हुई तो प्राइस घट गई, बढ़ गई। तो खूब सारे प्रोसेस सप्लायर के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का इशू आ गया कि हो सकता है कि बाय रोड नहीं आ सकता, बाय ट्रेन आ रहा है, और पहले रोड आता था तब प्राइस अलग लगता था, बाय ट्रेन आ रहा है तब प्राइस अलग लग रहा है। हो सकता है मटेरियल फ्लाइट से भी आने लग जाए, तो ये सब सप्लायर डिसाइड करता है और वो प्राइस को फ्लक्चुएशन करता रहता है, और वो प्राइस आपको अपडेट करनी पड़ती है। और डायरेक्ट आप एसीपी में अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ तो अभी अपने टी कोड डाला और अपडेट कर दिया, रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक प्रॉपर अप्रूवल लगता है कि हाँ इस बंदे ने प्राइस चेंज करने के लिए हमको रिक्वेस्ट डाली है, हमको प्राइस बढ़ानी है फॉर सो रीजन। फिर उसका अप्रूवल लिया जाता है, कंफर्मेशन लिया जाता है, उसे 2 टाइम्स क्वेश्चन किया जाता है क्यों तुम प्राइस बढ़ा रहे हो, वो जेन्यून आंसर देता है। उसके बाद अगर वो फिर भी प्राइस बढ़ाना है और ये बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो वेंडर को ब्लॉक भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बिजनेस टू बिजनेस, हमको ये इन्फो रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो अब ये हो गया, इन्फो रिकॉर्ड बन गया। डिस्प्ले का टी कोड सिंपल सा है, ME13 डालेंगे, /ME13 इंटर किया, ME13 डाला, इंटर मारा, वही मटेरियल, वही सप्लायर, वही परचेज ऑर्गेनाइजेशन, वही प्लांट, इंटर मारा, ग्रे मोड रहेगा। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा में आप देख सकते हो इसकी प्राइस सिंगल, और कंडीशंस में आप इसकी मल्टीपल प्राइस देख सकते हो। कैसे, कंडीशंस पे क्लिक करना है और आपको इसको कैलेंडर पे क्लिक करना है, तो आपको प्राइस सारी दिख जाएगी। हाँ सर लेकिन ये एप्लीकेबल हो जाएगा जैसे 4th मतलब रात को 12 बजे के बाद में ट्रिगर हो जाएगा ये प्राइस मटेरियल का अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, अपने आप। ये 3 तारीख खत्म हुआ, 4 तारीख कैलेंडर में लगा, और आपकी अब वो प्राइस जो होगी वो हो जाएगी। आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी ये प्राइस डाले सकते हो कि हाँ 6 मंथ तक ये मैं प्राइस रख रहा हूँ, फिर फाइनेंशियल ईयर एंड आएगा तब प्राइस मेरी ये रह जाएगी, तो मैनेजमेंट से अप्रूवल लेकर आप 2 प्राइस भी एक साथ डाल सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी डाली है।
तो इन्फो रिकॉर्ड एक छोटा सा टॉपिक है, ये खत्म हो गया। रिपोर्ट के लिए मैंने बोला था ME1L ट्रांजेक्शन कोड होता है, ME1L ट्रांजेक्शन कोड होता है। आपको केवल सप्लायर डालना है, बाकी सब चीज को रिमूव कर दो, आपको पता पड़ जाएगा कि इस इस सप्लायर के साथ कितने इन्फो रिकॉर्ड बने हैं। देखो इतना एक सिंगल इन्फो रिकॉर्ड बना है। अगर इस पर डबल क्लिक कर दिया जाए और ये आप डायरेक्ट उसके अंदर जा सकते हो, प्राइस को देख सकते हो, कंडीशन पे क्लिक कर सकते हो। कंडीशन पे क्लिक करने के बाद ये को क्लोज करता हूँ। कंडीशन पे क्लिक किया, कैलेंडर पे मारा, तो आप प्राइस को देख सकते हो, ठीक है ना। कितनी बार प्राइस क्या याद डाली है, सारी प्राइसेस आप देख सकते हो। 1000 1010 दो प्राइसेस चल रही है अलग अलग डेट पे, सेम डेट पे नहीं डालना। ध्यान, ये मास्टर्स बना रहे हैं, सिस्टम के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता है, हम लोगों का अपना दिमाग सिस्टम में लगता है। तो काम करते हो बिल्कुल जागृत अवस्था में रहें, ठीक है। तो ये SAP का पार्ट था जो हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ क्लोज। किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ है, बहुत छोटा टॉपिक है।